बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है डब रोटी का हलवा। इसके लिए आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, बस एक ब्राउन ब्रेड नहीं लेनी है और एक जो दानेदार ब्रेड होती है जिसके ऊपर मल्टी ग्रेन्स लगे होते हैं, वो दो नहीं लेनी। बाकी आप कोई सी भी ले सकते हैं, मिल्की ले सकते हैं, मीठी ले फीकी, कोई सी भी ले सकते हैं। इसके लिए जो है ब्रेड्स लेने हैं और उनके जो कोने हैं वो काट लेने हैं, जो साइड्स होती हैं इन साइड्स को काट लें। और उसके बाद जो है ना, एक पतीले में जिसमें आपने पकाना है उसके अंदर से चूरा कर लें, हाथ से करके और डाल लें। इसके बाद जो है अगला स्टेप ये होगा कि इसके अंदर मतलब मैंने पूरी एक ब्रेड डाली है, तो अब जो है आपके ऊपर है कि आपको मीठा कितना पसंद है और कितना नहीं। पर मैं आपको फिर भी अपने बता रही हूँ जिस तरह मैंने बनाया। अगर आप उस तरह बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा और आप कहेंगे कि वाह मज़ा ही आ गया। इसके लिए जो है चीनी, दूध और इलायची चाहिए होगी। और अभी जो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ साथ साथ, तो मैंने कहा कि साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँ कि ये बच्चे बड़े शौक से खा सकते हैं। जिन बच्चों को आपने अभी स्टार्टिंग में लगाया कि अभी उन्होंने खाना स्टार्ट करना है, उन्हें आप दें, बुजुर्गों को दें, खुद खाएं, बहुत ज़बरदस्त है, दावतों पे पकाएं। इसके लिए जो है मैंने 1 कप लिया, फिर मैंने दूसरा कप ले लिया, 2 कप मैंने ये लिए और 2 ही कप मैंने चीनी ले ली, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने जो है ना ये और 2 कप मैंने पानी डाल दिया। और 2 कप पानी, 2 कप दूध और 2 कप ही इसके अंदर चीनी आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, पर इतनी चीनी बहुत होती है क्योंकि जब चीनी पकेगी वो अपना पानी भी छोड़ेगी और मतलब और मीठी भी होती है, इसलिए। फिर इसके मैंने जो है ना साथ ही इलायची डाल दी थी और इलायची डाल के मैंने इसको ना 1 घंटे के लिए जो है ना मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दिया, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप में ना यकजान हो जाए। और उसके बाद जब आप इसे पकाएंगे तो एक मतलब इजी पीजी जो है ना जल्दी जल्दी बन जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं करना होता। इसको मैंने ढक दिया और फिर मैं आपको बता रही थी कि बुज़ुर्गों को दें, बच्चों को दें, खुद खाएं, दावतों पे पकाएं। मतलब रमज़ान में तो इस तरह के हलवे ना अगर आप सहरी के वक्त भी खाते हैं ना, बहुत लाइट वेट होते हैं, पराठे के साथ नहीं खाना, चपाती के साथ खा लें, ये बहुत फिलिंग होते हैं। और अगर आप रोटी नहीं पसंद करते खाना सहरी में तो आप ये खाएं, यकीन कर से कहती हूँ कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास भी नहीं लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको जो है ना हल्की आंच पे जो है ना चढ़ा दिया था चूल्हे पर। यहाँ पे मैं जो है ना इलायचियाँ डाली थी, 2 इलायचियाँ मैंने डाली और फिर मैंने इसे मिक्स किया। इसको मैंने इतना मिक्स किया कि ना मतलब थोड़ी देर के मैंने इसे छोड़ दिया कि दूध गर्म हो जाए, सब कुछ गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसे कंटिन्यूसली हिलाना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आपने इसे छोड़ना है, क्योंकि ब्रेड जल्दी नीचे लग जाएगी और फिर ये ख़राब हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। यहाँ पे जो है आप देसी घी ले सकते हैं, मेरे पास डालडा का था, इसलिए मैंने जो है ना जिस चम्मच से मैं हलवा बना रही हूँ, जिस चम्मच की मैं 2 चम्मच भर के ले लिए थे और वही मैंने अंदर डाल दिए। और फिर उसको मैंने इतना मिक्स कर रही हूँ कि वो यकजान हो जाए। जब वो यकजान हो जाएगा, और हलवे की यही पहचान होती है कि जो आपने घी डाला होता है या तेल डाला होता है, वो जब ऊपर सरफेस पे आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आपका हलवा रेडी है। फिर जैसे ही आपको ना मैंने इसके अंदर ये किया कि इसे मैं पकाती रही। जब ये हाफ से भी कम रह गया, फिर इसके अंदर मैंने जो है ना सारे मेवा जार डाल दिए, जिसके अंदर मेरे पास से खोपरा था, मेवे थे, बादाम था, इन सबको मैंने अभी डाल दिया। और फिर मैंने चम्मच दूसरी ले ली और इसको मिक्स करती गई, ब्राउन हो गया और ये बन गया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर मिलते हैं।